आज आए हम कुछ वक्त इकट्ठे खुदा के कलाम का मुताला वाज के उन्वान आसमानी माँ की आवाज से करने में गुजारें। हमने किताब मुकद्दस से सीखा है कि जमीनी चीजें आसमानी चीजों की नकल व अक्स हैं। जबकि बच्चे बतन में बढ़ रहे और तरक्की कर रहे होते हैं, वो तब भी अपनी माँ की आवाज का दूसरों की आवाजों में से इम्तियाज करने के काबिल होते हैं। साइंसदानों ने इस मजहर की तस्दीक मुख्तलिफ तजर्बों से की है और नताइज फैसला कुन रहे हैं। माँ के बतन में 6 माह के जीन के दिमाग में 6 लाख खलिये होते हैं। 8 माह के हमल के अरसा के दौरान बच्चे की मुख्तसर यादाश्त बनती है। ये वो वक्त होता है कि बच्चा अपनी माँ की आवाज पहचानने की अहलियत को बढ़ाता है। माँ के बतन में रहने के दौरान जो आवाज वो सबसे ज्यादा सुनता है वो माँ के दिल की धड़कन है। चूंकि हर एक का दिल है, मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं कि दिल की धड़कन की आवाज कैसी होती है। कुछ अरसा पहले डॉक्टर एल्बर्ट लिली ने ज्यादा लोगों को शामिल करके एक तजर्बा किया था। उसने अपने तजर्बे में मेट्रोनोम आला इस्तेमाल किया था। तमाम मौसीकार इस आले से वाकिफ हैं। ये वक्त के वक्फे से धड़कन की तादाद को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। उसने लोगों को मेट्रोनोम दिया और उन्हें कहा कि इसे अपनी सबसे पसंदीदा ताल के वक्फे पर लगा दें। दिलचस्पी की बात यह है कि ताल जो उन्होंने लगाई वो फी मिनट के मुताबिक 50 से 90 के वक्फे से थी। खिलाफे तवक्को वो ताल माँ के दिल की धड़कन की शरह के करीबन मुमासिल है। चाहे लोग एक बार बड़े हो जाएं, तो भी ताल जो उन्हें मरगूब है वो उनकी माओं के दिल की धड़कन है, जिसे वो अपनी माओं के बतन में वक्त गुजारते हुए याद करते रहे थे। अब से हमें सामरिया और जमीन की इंतहा तक माँ की आवाज पहुंचाने के काबिल होना चाहिए। सेठ पोलक नामी नफ्सियात दान के किए गए तजर्बे में 7 से 12 साल की उम्र के बच्चों से एक सवाल पूछा गया। उसने उनसे पूछा, माँ की आवाज कितनी पुरअसर है। इसकी जांच के लिए उसने रियाजी का एक मुश्किल सवाल एलिमेंट्री स्कूल की 1ली से 5वीं जमात की तुलबा के एक गिरोह को दिया। इस मुश्किल रियाजी के सवाल को हल करने की कोशिश में उन सब ने बहुत दिक्कत महसूस की। फिर उसने उन्हें 3 गिरोहों में तकसीम कर दिया। पहले गिरोह को मौका दिया गया कि 15 मिनटों के लिए अपनी माओं से रूबरू बात करें। दूसरे गिरोह ने अपनी माओं की आवाज सिर्फ फोन पर सुनी। इस गिरोह ने अपनी माओं की आवाज 15 मिनटों के लिए सिर्फ फोन पर सुनी थी और फिर अगले 60 मिनटों तक एक फिल्म देखी। तीसरे गिरोह ने फोन पर अपनी माँ की आवाज सुने बगैर 75 मिनटों के लिए सिर्फ फिल्म देखी। इसके बाद एक डॉक्टर ने बच्चों के अंदर होने वाले हार्मोनल रद्द अमल का मुशाहिदा किया। जब लोग दबाव से गुजरते हैं तो कार्टिसोल कहलाने वाले एक मादे का इखराज होता है। तीनों ग्रोहों में से तीसरे ग्रोह में सबसे ज्यादा मिकदार में कार्टिसोल पैदा हुई थी। वो जिन्होंने अपनी माओं की आवाज सुनने की बजाय 75 मिनटों के लिए फिल्म देखी थी, दबाव के बाइस बुलंद तरीन दर्जे पर इस हार्मोन की मिकदार पैदा की थी। ताहम वो बच्चियां जिन्होंने अपनी माँ की आवाज को रूबरू फोन पर सुना था खुश हुई थीं और कार्टिसोल मादा खारिज करने की बजाय एक दूसरा कीमियाई मादा ऑक्सीटोसिन अपने जिस्मों में पैदा किया था। जब इन तजर्बात पर गौर करें जो इन साइंसदानों ने किए थे, हम समझ सकते हैं कि माँ की आवाज वाकई कितनी पुरअसर है। 2000 साल पहले ये सिर्फ बाप की आवाज थी जिसने ये ऐलान किया था, जो प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। रुल कुद्स के जमाना में खुदा बाप रुल कुद्स के साथ कौन जाहिर हुआ था? अब तकमील का जमाना है जब दुल्हन खुदा माँ की आवाज ने भी ऐलान किया है,
जो प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। बच्चियों पर किए जाने वाले तजर्बे में जिन्हें अपनी माओ पर सबसे ज्यादा एतमाद था, फक्त अपनी माओ की 15 मिनटों तक आवाज सुनते हुए खुशी के हार्मोन ऑक्सीटोसिन खारिज किए थे। इससे हम सिर्फ जिस्मानी लिहाज से माँ की आवाज के असर को नहीं समझ सकते, बल्कि रूहानी लिहाज से भी माँ की आवाज के असर को समझ सकते हैं। जब शोहर और बच्चे काम या स्कूल से घर वापस आते हैं, वो हमेशा पूछते हैं, तुम्हारी अम्मी कहाँ है, या अब्बू अम्मी कहाँ है। जब बच्चा अपनी माँ को नहीं देखता तो वो शिद्दत से उसे याद करता है। रूहानी जहान में भी बिल्कुल ऐसे ही है। इस पर गौर करते हुए हमें आसमानी माँ की आवाज, मोहब्बत की आवाज जो हमने उनसे सुनी और सीखी है, सामरिया और जमीन की इंतहा तक पहुंचाने के काबिल होना चाहिए। जब हम फोन पर या रूबरू अपनी माँ की आवाज सुनते हैं तो हमारा जिस्म खुशी का हार्मोन ऑक्सीटोसिन खारिज करता है। तो फिर क्या हमें लोगों को आसमानी माँ की आवाज नहीं सुनानी चाहिए? हमें लोगों को इस जमीन पर की मुकाबला खेज, मायूस कुन और रोबोटिक जिंदगी में जिसे लोग गुजार रहे हैं, बाप और माँ की आवाज सुनाने की जरूरत है। रुल कुद्स के जमाने में खुदा बाप ने आसमानी माँ के बारे में ये कहते हुए गवाही दी थी कि अलीशा ने एलिया की पैरवी की, यशवा ने मूसा की पैरवी की, पतरस ने यस्सु की पैरवी की, और मैं माँ की पैरवी करता हूँ। क्यों बाप रुल कुद्स के जमाना में इस जमीन पर आए और कहा, मैं माँ की पैरवी करता हूँ? आसमानी फर्जंदों के लिए जिन्होंने गुनाह किया था और इस जमीन पर फेंके गए थे, सबसे जानदार और पुरमुसरत आवाज हमारी माँ की आवाज है। हमें हरगिज इसे भूलना नहीं चाहिए। इस जमाना में जब आसमानी माँ कहती हैं, यूं आपको मुत्तहद होना चाहिए, आपको एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए और आपको एक दूसरे से मोहब्बत रखनी चाहिए। हमें ऐसे फर्जंद बनना चाहिए जो अराकीन को ना सिर्फ उनकी आवाज पहुंचाते बल्कि उनके कलमात पर अमल भी करते हैं। हर एक जो सबसे ज्यादा सुनना चाहता है वो आसमानी माँ की आवाज है। जमीन पर जब बच्चे अपनी माँ की आवाज नहीं सुनते तो वो बेचैन हो जाते हैं। इसलिए माँ हमेशा अपने बच्चों से खेलती और उनसे बातें करती रहती हैं, चाहे ये मलामत की आवाजें हों या मोहब्बत की आवाजें। माँ हमेशा अपने बच्चों को मोहब्बत के पैगाम देती रहती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात क्या उनकी आवाजें बुलंद दर्जा लहजे में नहीं निकलती हैं? इसके बावजूद माँ हमेशा अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश करती रहती हैं। इसलिए बच्चे हमेशा अपनी माँ की आवाज को याद करते रहते हैं। जब आप घर लौटते हैं तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों से बातें किया करें और बार बार उनसे खुदा के और आसमान की बादशाही के बारे में बातें करें। मुझे यकीन है कि इस किस्म की यादें उन्हें आइंदा में खुशखबरी के खादिम बनने की राह को ले जाएंगी। जैसे जिस्मानी माँ की आवाज ऐसी पुरअसर है, वैसे ही हमारी रूहानी माँ की आवाज है। आए हम मुकाशफा बाब 22 खोलें और माँ की आवाज की कुव्वत पर एक नजर डालें। आए मुकाशफा की किताब बाब 22 आयत 17 पढ़ें। बाब 22 आयत 17 में ये कहा गया है, और रूह के साथ और कौन बोल रहा है? जैसे कि आप जानते हैं कि रूह खुदा बाप खुदा की नर सूरत है, सही? क्योंकि दुल्हन खुदा बाप की बीवी है, वो हमारी कौन है? वो खुदा माँ है। बाप और माँ कहती हैं आ। आइंदा में अपने फर्जंदों को खुशी देने की गर्ज से वो कहते हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। आपके और मेरे लिए आसमानी माँ की आवाज ऐसी आवाज है जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे।
जब हम संगून लौटेंगे जहां बाप और माँ हमें आने की दावत देते हैं, तो हम हमेशा की जिंदगी, आसमान की बादशाही की बरकत और गुनाहों की माफी हासिल कर सकते हैं जो संगून में तैयार की गई हैं। आसमानी बाप और आसमानी माँ ने हमारे लिए पेशगी हजार बरकत और खुशी तैयार कर रखी है कि फरिश्ते भी आसमान की बादशाही में रश्क करेंगे, वो जगह जहां हम दाखिल होने की उम्मीद करते हैं। यही मंजर यूहन्ना बाप 7 आयत 37 में जाहिर हुआ है। उस वक्त कौन आए और ये कहा, ईद क़याम के आखिरी दिन पर बाप ने कहा, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए। रुल कुद्स के जमाना में कौन इकट्ठे आए और ये ऐलान कर रहे हैं? माँ की आवाज के साथ ऐसा और कुछ नहीं जिसकी हम फर्जंदों के तौर पर उम्मीद कर सकते हैं। चूंकि अब हम माँ की आवाज सुन सकते हैं, ऑक्सीटोसिन खुशी का हार्मोन हमारे अंदर सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं रहता, बल्कि उनके फर्जंदों के तौर पर ये रूहानी खुशी हमारे लिए हर लम्हा है कि हम उनके साथ हैं। चाहे फर्जंदों को कितनी ही दबाव वाली या दुश्वार बातों का तजर्बा हो, माँ की आवाज उन सबको दूर कर देती है। आप सब, क्या यही वजह नहीं कि हमारे पास आसमानी माँ है? क्या हमें उनकी पैरवी नहीं करनी चाहिए जहां कहीं वो जाती हो? आए हम आखिर तक आसमानी माँ के साथ रहें। हमें बाप के कलमात, मैं माँ की पैरवी करता हूँ, को अपने दिलों पर गहराई से एक बार फिर कंधा करना चाहिए ताकि हम अब तक माँ के साथ रह सकें। आए हम यसाया बाप 66 खोलें और उन फर्जंदों की बरकत पर एक नजर डालें जो माँ के साथ हैं। आए हम यसाया बाप 66 आयत 10 पढ़ें। बाप 66 आयत 10 में कहा गया है, तुम यरूशलेम के साथ खुशी मनाओ और उसके सबब से शादमान हो, उसके सब दोस्तों। गलतियों की किताब बाप 4 आयत 26 में यरूशलेम कौन है? मगर आलमे बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी माँ है। दूसरे अल्फाज में, तुम यरूशलेम के साथ खुशी मनाओ और उसके सबब से शादमान हो, उसके सब दोस्तों, यानी तुम सब जो माँ से मोहब्बत रखते हो, जो उसके लिए मातम करते थे, उसके साथ निहायत खुश हो, ताकि तुम दूध पियो और उसके तसल्ली के पिस्तानों से सैर हो, ताकि तुम निचोड़ो और उसकी शौकत की फरावानी से हंस उठाओ। क्योंकि खुदावन यूं फरमाता है कि देख मैं सलामती नहर की मानिद और कौमों की दौलत सैलाब की तरह उसके पास रवा करूंगा। तब तुम दूध पियोगे और बगल में उठाए जाओगे और घुटनों पर कुदाए जाओगे। इस मंजर को देखते हुए बच्चे के लिए ये खुशी से भरपूर लम्हा होता है। ये खुशी का लम्हा और खुशी की सूरत हाल है। बच्चों के लिए माँ के साथ होना एक तफरी पार्क से कहीं ज्यादा खुशकुन है। नबी ने गाया और जमीन पर सबसे खुशकुन लम्हे को बयान किया। आए हम आयत 13 से देखें। जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा, यरूशलेम ही में तुम तसल्ली पाओगे। हमारे मुस्तकबिल की शादमानी के लिए किताब मुकद्दस की ऐसी नबूवतों के साथ आसमानी बाप और आसमानी माँ इस जमीन पर आए हैं। उन्होंने नए अहद की सच्चाई की राह कायम की और कुर्बानी की जिंदगी पर चले और मेहनत से काम किया। ताहम हम कलीसियाओं को देख सकते हैं जो आसमानी माँ बल्कि आसमानी बाप का भी इनकार करते हुए सच्चाई को नहीं समझती। हमें हमेशा बाप की राह और माँ की राह पर दुरुस्त तौर पर चलना चाहिए और जलाल की राह पर भी चले जिसे बाप और माँ ने हमारे लिए खोला है। इसीलिए जिस राह पर हम चल रहे हैं वो तंग है। ये आला होता अगर इस राह को दुनिया के सब लोगों के जरिए पहचान कर कबूल कर लिया जाता। ताहम जब यसु ने इस जमाना के बारे में नबूवत की थी, उन्होंने लोगों के बारे में बताया जो इस राह पर चलेंगे। उन्होंने कहा, ये दरवाजा तंग है और चंद इसे ढूंढ लेते हैं। अगरचे हम चंद हैं,
क्या हमें नबूवत के सफ में आसमानी माँ के साथ चलते हुए जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए? माँ की आवाज ऐसी आवाज है जो कहती है, जो प्यासा हो वो आए और पिए। हमें दुरुस्त तौर पर उनकी आवाज सुननी चाहिए। एक माँ की आवाज मुतलिक तौर पर बच्चों को खुश करने के लिए अहम है। इस वजह से यसाया नबी ने कहा था, यरूशलेम से मोहब्बत रखने वाले बड़ी तसल्ली पाएंगे और तसल्ली में रहेंगे। हम यसाया बाब 66 आयत 10 से 13 में जाने से बतौर बच्चे के खुशकुन लम्हा का तजर्बा कर सकते हैं, जिसकी मंजर कशी यसाया नबी ने की थी। आए हम यूहन्ना बाब 10 खोलें। आए हम यूहन्ना बाब 10 आयत 25 पढ़ें। यसु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमसे कह दिया, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें वो क्या करती हैं? मेरी आवाज सुनती हैं। आसमानी खानदानी अराकीन के रूहानी कान हैं कि दोनों बाप की आवाज और माँ की आवाज सुने। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। इस आयत से हम देख सकते हैं कि हमारे लिए बाप की आवाज भी वाकई बेशकीमत है। इसके अलावा एक बच्चे के लिए सबसे पुरसकून तरीन वक्त वो होता है जब एक माँ जमीन पर हामला होती है और बच्चा अपनी माँ की आवाज और बतन से उसके दिल की धड़कन को सुनता है। वैसे ही अब एक बालिग के तौर पर हमें इसके बारे में सोचना चाहिए जब हम अपने वालिदैन को कॉल करते हैं कि उनसे पूछें कि वो कैसे हैं। वालिदो, मैं आपसे कहता हूँ कि बराह मेहरबानी आज के इस पैगाम को समझें। जब हमारे बाप हमारे फोन की कॉल का जवाब देते हैं, हम कदरे झिझक जाते हैं, ये सोचते हुए मुझे उनसे क्या कहना चाहिए। ताहम जब हमारी माएँ हमारी कॉल का जवाब देती हैं, तो हम आराम से उनसे बात करते हैं। क्या हम नहीं करते? बेशक ऐसे भी हैं जो अपने वालिदों के साथ नहीं झिझकते। गालबन ऐसे खानदान हो जो अपने वालिदों से अच्छी गुफ्तगू करते हैं। ताहम आमतौर पर माओं के साथ फोन कॉल पर बच्चों को सुकून मिलने की वजह यह है कि वो अपनी माओं की आवाज और दिल की धड़कन मुसलसल बतन में सुनते हैं। ये वो हैं जिसका साइंसदानों ने यकीन किया है ताकि हम उनकी दरियाफ्त से मदद ले सकें। इस पर शर्मिंदगी महसूस ना करें। माँ की आवाज और बाप की आवाज दोनों बच्चों के लिए अहम है। इसीलिए यूहन्ना बाब 10 में लिखा है, मेरी भेड़ें यकीनन मेरी आवाज जानती हैं। क्योंकि हम खुदा की आवाज जानते हैं। खुशकुन लम्हा वो होता है जब हम खुदा की आवाज सुनते हैं। लिहाजा हमें मुस्तैदी से सच्चाई की मुनादी करनी चाहिए जिसे बाप और माँ ने हमें सिखाया है, और उन तालीमात पर अमल करें जो माँ ने हम सयून के सब खानदानी अराकीन को बख्शी हैं। ऐसा करने से मुझे यकीन है कि हमारे खोए भाई और बहनें माँ की आवाज को पहचानेंगे और सयून वापस लौटने के काबिल होंगे। बेशक हमें समझना और बुनियादी सच्चाइयों को पहचानना चाहिए, जैसे कि फसा और सबत का दिन भी। उनके जरिए हमें आसमानी वालिदैन की आवाज को सुनना चाहिए। मुझे आखिर तक आपसे मोहब्बत है। मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी तुझको हरगिज ना गवाऊंगा। मुझे उम्मीद है जब हम अकेले या जदोजहद करते हों और जब हमें मुख्तलिफ मसाइल का सामना हो तो उनके पैगाम को सुनते हुए जिसमें उनकी गहरी मोहब्बत मौजूद है, हम गालिब आने और खड़े होने के काबिल होंगे। आए हम इस अमर की बाबत यसाया नबी के इंदराज पर एक नजर डालें कि आसमानी बाप और आसमानी माँ हमेशा हमारे साथ हैं। आए हम यसाया बाब 41 आयत 10 पर इकट्ठे एक नजर डालें। बाब 41 आयत 10 में यह कहा गया है, तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हिरासान ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा।
اور میں اپنی صداقت کے دائیں ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ آیت 11۔ دیکھ وہ سب جو تجھ پر غضبناک ہیں پشیمان اور رسوا ہوں گے، وہ جو تجھ سے جھگڑتے ہیں ناچیز ہو جائیں گے اور ہلاک ہوں گے۔ تو اپنے مخالفوں کو ڈھونڈے گا اور نہ پائے گا، تجھ سے لڑنے والے ناچیز و نابود ہو جائیں گے، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا تیرا دائنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا مت ڈر، میں تیری مدد کروں گا۔ خدا ہمارے روحانی والدین ہیں، وہ ہمارے باپ اور ماں ہیں۔ جب ہم باپ اور ماں کی آواز سنتے ہیں جو کہتے ہیں مت ڈر، ہمیں بڑا حوصلہ مل سکتا ہے۔ کیا ہمیں نہیں مل سکتا؟ میں تیری مدد کروں گا، میں تیرے ساتھ ہوں گا، میں انہیں جو تجھ سے جھگڑتے ہیں ناچیز کر دوں گا۔ آئیں ہم باب 43 پر جائیں۔ یسایہ باب 43 آیت 1 میں یہ کہا گیا ہے، اور اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا، یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے۔ تو کون ہے؟ تو میرا ہے۔ جب آپ کے ساتھ آپ کے بچے ہوں اور آپ کہیں میرے بچے تو میرا ہے، سب سے پرمسرت اظہار کیا ہے جو ہر بچہ سننا چاہتا ہے؟ تو میرا ہے، تو میرا ہے۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی۔ جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں۔ میں نے تیرے فدیہ میں مصر کو اور تیرے بدلے کوش اور سبا کو دیا، چونکہ تو میری نگاہ میں خدا نے کیسے کہا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا۔ خدا ہمارے والدین ہیں، والدین کے لیے ان کے بچوں کی قدر ناقابل بیان ہے۔ کیا بچوں کی ایک کہانی نہیں ہے جو دکھاتی ہے کہ اپنے والدین کے لیے بچے کتنے قیمتی ہوتے ہیں؟ ایک غریب جوڑا تھا جن کے 5 بچے تھے۔ وہ کسی کے گھر میں نوکر کے طور پر رہتے تھے۔ قصبے میں ایک امیر آدمی تھا جس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ وہ نوکر کے بچوں میں سے ایک کو گود لینا چاہتا ہے۔ باپ نے سوچا کہ اگر امیر آدمی اس کے بیٹوں میں سے ایک کو گود لے لے تو وہ بیٹا کبھی بھوکا نہیں ہوگا اور وہ اچھے کپڑے پہنے گا اور اچھے گھر میں رہے گا۔ اس لیے باپ گھر لوٹا اور اپنی بیوی سے مشورہ کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا 5 میں سے بھیجنے کے لیے کون سا بہتر رہے گا؟ ہمارے پاس کھانے کو کافی خوراک یا گرم رہنے کے لیے یا پہننے کو کافی کپڑے نہیں کہ سرد موسم کا مقابلہ کریں۔ تاہم اگر ہمارا بیٹا امیر خاندان کے ساتھ رہے تو وہ ہر وقت مال و دولت میں رہے گا۔ اس لیے کیا یہ بہتر نہیں کہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو بھیج دیں؟ اس نے اپنی بیوی سے یہ مشورہ کیا اور ساری رات اس پر غور کرنے کے بعد صبح ہو گئی۔ نہ تو شوہر نہ ہی بیوی ایک کو بھی چن سکے۔ سب سے بڑا بیٹا زیادہ درکار تھا کہ خاندان کی کفالت کرے اور خاندان کی معیشت بحال کرے۔ سب سے چھوٹا بیٹا بہت چھوٹا تھا اور اب تک اسے سب سے زیادہ اپنی ماں کی محبت کی ضرورت تھی۔ تیسرا بیٹا بھی کمزور تھا، اس لیے اسے اپنے باپ اور ماں کی دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ دوسرے کی بھی کوئی وجہ تھی، چوتھے بیٹے کی بھی کوئی وجہ تھی کہ کیوں وہ اسے بھیج نہیں سکتے تھے۔ والدین کا دل ایسا ہی ہوتا ہے۔ بے شک ان کے لیے بغیر بھوکے اور مال و دولت میں امیر خاندان میں انہیں بھیجنے سے راستے نکل آتے۔ تاہم والدین کے لیے اپنے بچے قیمتی ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی خزانے سے قابل قدر ہیں۔
खुदा हमें ऐसे ही गर्दानते हैं। हमारे आसमान में गुनाह करने और इस जमीन पर आने के बाद हमने कुछ रास्तबाजी नहीं की और हम में कोई खास अहलियत या काबिलियत नहीं कि दूसरों से बेहतर हों। इसके बावजूद खुदा हमें बेशकीमत और मुकर्रम गर्दानते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, मैं अपने फर्जंदों के बदले उनके गुनाहों का बोझ उठाऊंगा। वो इस जमीन पर आए और सलीब पर अपना खून बहाने से नहीं कतराए। तारीख के मुताबिक मूसा के वक्त में वो खुद हर रोज मज़बा पर की सोख्तनी कुर्बानी की नजर बने। वो ऐसा करने से कभी नहीं हिचकिचाए थे। हमें किताब मुकद्दस में इन बातों को ज़वाबित या रस्मों के तौर पर नहीं सोचना चाहिए। उनसे हमें अपने आसमानी वालदैन के दिल के बारे में सोचना चाहिए। हमारे आसमानी वालदैन हमें कभी नहीं छोड़ते, बल्कि हमारी बदकारियों को बर्दाश्त करते और माफ करते हुए हमें गले लगाते हैं, हत्ता के 70 बार भी। आए हम आसमानी फर्जंद बने जो बाप और माँ की सच्ची राह पर चल सकते हैं। आए हम आयत 2 दोबारा देखें। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा इसराइल का कुदूस तेरा निजात देने वाला हूँ। मैंने तेरे फिदिया में मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को दिया, चूंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम ठहरा और मैंने तुझसे मोहब्बत रखी, इसलिए मैं तेरे बदले लोग और तेरी जान के इव्ज में उम्मतें दे दूंगा। तू खौफ ना कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी नस्ल को मशरिक से ले आऊंगा और मगरिब से तुझे फराहम करूंगा। मैं शुमाल से कहूंगा कि दे डाल और जनूब से कि रख ना छोड़। मेरे बेटों को दूर से और मेरी बेटियों को जमीन की इंतहा से लाओ। हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खल्क किया, जिसे मैंने पैदा किया, हाँ, जिसे मैं ही ने बनाया। एक बार फिर इस अमर पर गौर करते हुए कि आसमानी बाप और आसमानी माँ हमें निहायत बेशकीमत गर्दानते हैं कि उन्होंने अपने बेशकीमत बदन दे दिए। हमें अपनी बेहतरीन कोशिश करनी चाहिए कि दौड़कर दुनिया के सब लोगों को उस जगह लाएं जहां आसमानी बाप और आसमानी माँ हमें आने की दावत देते हैं। हमें चाहिए कि बाप और माँ की तालीमात को अमल में लाने के काबिल हों और उनमें अपना ईमान कायम रखें। मुकाशवा बाप 19 के मुताबिक हमारे रास्तबाजी के काम दुल्हन का क्या बनते हैं? क्या ये नहीं कहा गया कि वो खूबसूरत कपड़े बनेंगे? ऐसों के तौर पर जो ऐसे पुरफजल कपड़े बनने के लायक हैं, आए हम हरगिज बाप और माँ का शुक्र अदा करना ना भूलें। हाँ, हम अपनी मौजूदा जिंदगी में कदरे थके मांदे हों, आए हम माँ की आवाज को सुनते हुए हौसला रखें और सामरिया और जमीन की इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी करने में दलेर बने। माँ ने हमें अपने भाइयों और बहनों से क्या करना सिखाया है? एक दूसरे के साथ बहम मिलकर रहें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें, मोहब्बत में यकसा रहें। बगैर मोहब्बत के कोई इत्तेहाद और यकजहती नहीं होती। बाप ने भी हमें यही अल्फाज कहे थे। आए हम मती बाप 5 पर चलें। आए हम मती बाप 5 आयत 21 पर एक नजर डालें। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून न करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। किसने ये कहा था? ये वो मंजर है जहां अंजील के मुसन्निफ मत्ती ने यसु के अल्फाज रकम किए थे, जो कि हमारे बाप हैं जो इस जमीन पर जिस्म में आए थे। आए
ہم آیت 22 دوبارہ دیکھیں۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل یعنی راکا کہے گا، راکا عبرانی زبان میں لعنت کرنا ہے۔ عبرانی دوسرے پر لعنت کرنے کے لیے یہ استعمال کرتے تھے۔ جو کوئی راکا کہتا ہوگا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جیسے کہ خدا نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ خدا کی عدالتوں میں ایسی عدالت ہے، آئے ہم صیون کو اتحاد، یکجہتی اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کی پرواہ کرنے سے پرفضل بنائیں، جس کے ساتھ صبر اور معافی بھی ہو۔ تو پھر کیا صیون ایسی جگہ نہیں بنتا جہاں خوشی اور گانے کی آواز کبھی نہیں رکے گی؟ جب ہم صیون میں آتے ہیں، ہمیں برے کاموں اور بری عادتوں کے پیچھے جو ہم نے دنیا سے سیکھی ہیں نہیں چلنا چاہیے۔ ہمیں خدا کے کلام سے ان سے چھٹکارا پانا چاہیے۔ ماضی میں اگر ہم دن میں 10 بار سے زیادہ غصہ کرتے تھے، اب ہمیں چاہیے کہ اسے آدھا کر دیں، اور پھر اسے مزید آدھا کر دیں۔ ایسا کرنے سے اور مستعدی سے اپنے آپ کو دینداری کی ریاضت کروانے سے ہم آخرکار وہ بنے جو باپ اور ماں ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم بنیں۔ ہماری وجہ سے لوگوں نے باپ اور ماں کی تحقیر اور تضحیک کی تھی۔ اگرچہ انہوں نے شرمندگی اور ذلت محسوس کی تھی، انہوں نے ہر بات ہمیں بچانے کے لیے صحیح تھی۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شوہروں اور بیویوں کے لیے پرفضل نہیں، اور نہ ہی یہ ان کے لیے اچھا نمونہ ہے جو سچائی میں نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے نہیں کہا جانا چاہیے، تم کہتے ہو تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مگر کیا تمہارا کردار بہتر نہیں ہو سکتا؟ آج آسمانی ماں کی آواز کو صاف طور پر یاد رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیاں ماں کی آواز کے ساتھ گزارنی چاہیے، جو ہمیشہ ہمارے اندر رہے۔ جب تک ماں کی آواز ہم میں ہے، ہم ہمیشہ خوش رہ سکتے ہیں۔ چونکہ ہماری روحانی توانائی میں خوشی کی توانائی آکسیٹوسن موجود ہے، میں آپ سب سے ایک بار پھر کہوں گا کہ ایمان کی پرفضل زندگی گزاریں اور باپ اور ماں کے ساتھ خوشخبری کی راہ پر چلیں، یہ یاد رکھتے ہوئے کہ آسمانی باپ ہمیں کتنا مکرم رکھتے ہیں اور آسمانی ماں ہمیں محبت سے کتنا سرفراز کرتی ہیں۔ آئیں ہم خوشخبری کا خاص کام جو ہمارے سپرد کیا گیا ہے، خدا کی پرفضل محبت کی آواز کو کثرت سے پہنچاتے ہوئے انجام دیں۔ اس کے ساتھ میں آج کا وعظ ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔